नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सक्यूलेंट्स को स्टेम की सड़न से कैसे बचाया जाए। हाँ, सक्यूलेंट को स्टेम की सड़न से बचाया जा सकता है, बशर्ते इस पर शुरुआती चरण में ही ध्यान दिया जाए। यही कारण है कि मैं हमेशा हर 2 या 3 सप्ताह में या जब भी संभव हो एक दृश्य जांच करने की सलाह देता हूं, क्योंकि सक्यूलेंट आपको कई संकेत देते हैं उनकी भलाई के बारे में। यह सब उन संकेतों को समझने और तुरंत कार्रवाई करने के बारे में है। सक्यूलेंट की दुनिया में उपचार में किसी भी तरह की देरी से सक्यूलेंट को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। अब केवल एक उदाहरण के लिए मैं इस सक्यूलेंट पौधे को यहां दिखा रहा हूं। हालांकि इस सक्यूलेंट पौधे में कोई स्टेम सड़न नहीं है। सौभाग्य से मेरे किसी भी सक्यूलेंट पौधे में स्टेम सड़न नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं इसे इस सक्यूलेंट पौधे पर दिखाऊंगा। तो आदर्श रूप से स्टेम का सड़ना ज्यादातर मामलों में सक्यूलेंट के लोअर पोर्शन से शुरू होगा, लेकिन संभावना है कि यह स्टेम के बीच में भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। यह अधिक पानी देने के कारण हो सकता है, या मिट्टी में अधिक नमी के कारण। अधिक गर्मी से भी तना सड़ सकता है, या यदि कोई खुला कट है और खुला कट नमी के संपर्क में आया है, तब भी स्टेम सड़ने की संभावना है। अब जैसा कि मैंने बताया, जितनी जल्दी आप इसे देखेंगे, सक्यूलेंट को बचाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि आप स्टेम में सड़न देखते हैं तो अगले दिन की प्रतीक्षा न करें। स्टेम रॉट बहुत तेजी से फैल सकता है। जब तक आप प्रतीक्षा करेंगे और अगले दिन स्टेम को काटने का प्रयास करेंगे, तब तक सड़न क्राउन एरिया में पहुंच चुकी होगी। एक बार जब सड़न सक्यूलेंट के क्राउन क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस चरण के बाद सक्यूलेंट को बचाया नहीं जा सकता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं इसे इस मार्कर से चिह्नित करूंगा। मान लीजिए कि यह सड़ांध है और अब आपको इसे प्रभावित हिस्से से कुछ सेंटीमीटर ऊपर काटना है। सुनिश्चित करना काटने की सामग्री जैसे ब्लेड, चाकू या कैंची विसंक्रमित है। अब इसे काट लें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इस तने में कोई सड़न नहीं है, कट ताजा दिखता है, इस तरह से काटा जाता है। यदि आपको अंदर कोई ब्राउन रंग दिखाई देता है, तो आपको इसे तब तक काटना होगा जब तक यह हरा और ताजा न दिखने लगे। अब जबकि यह ताजा और हरा है, इसका मतलब है कि कटाई सफल रही और आपको सड़न से छुटकारा मिल गया है। अब सुनिश्चित करें कि आप कटाई को सूखी सतह पर रखें और अगले 3 से 4 दिनों तक किसी भी नमी या पानी के संपर्क में न आएं, और जड़ें दिखने के बाद ही हम इसे मिट्टी में डालेंगे। कटे हुए हिस्से को तेजी से सूखने में मदद के लिए आप खुले कटे हुए हिस्से पर थोड़ा सूखा दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं। अब हमें बस जड़ों के प्रकट होने का इंतजार करना है, जिसकी फिर से कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह सब जलवायु, पर्यावरण और सक्यूलेंट पौधे के प्रकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।